अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो बढ़ते हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और एक खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की बुरी नज़र से बचाए। और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की नज़र से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई चीज़ अनमोल नहीं होती और जब इंसान के पास ये नहीं होती, थोड़ी देर के लिए भी नहीं होती, तो उसे उसकी कदर ज़रूर होती है। तो अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हासिदों की नज़र से बचा कर रखें। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो आज की एपिसोड लेट हो चुकी है, उसके लिए माज़रत ख़वाह हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश की, एपिसोड लिखने में देर हो गई तो लिखी नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज एपिसोड ज़रूर देनी है। और आप यकीन मानें, बिल्कुल सच कह रही हैं, इस टाइम रात का 1:30 बज रहा है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आज की एपिसोड दूँ, लेकिन फिर भी लेट हो गई। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको सुबह मिल जाएगी। जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठिएगा तब पढ़ लीजिएगा और जब सुबह किसी बाकी कामों के लिए उठिएगा तो तब पढ़ लीजिएगा। और किसी को आधी रात आँख खुलती है, तो मैं जानती हूँ एपिसोड और नावल की बेचैनी क्या होती है, इंसान को नींद में भी उठ के पढ़ना पड़े तो वो पढ़ता है। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर के, इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। फरहान खानज़ादा अबीर और प्रेशर पलविशा का कमरा होटल में दाखिल हुआ था। रमज़ेश के 70 पार्ट 2। फरहान खानज़ादा अबीर और प्रेशर पलविशा के हमरा होटल में दाखिल हुआ था। तीनों इस वक्त मुकम्मल पर्दे में थी, सर से पैरों तक ढकी हुई। फरहान होटल लॉबी से गुजरता हुआ मखसूस डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा, जो आज उसने स्पेशली आबिर की बर्थडे के लिए बुक करवाया था। इस होटल में फैमिलीज़ के लिए अलग डाइनिंग हॉल भी थे, जहाँ पर्दा करने वाली ख़वातीन को कोई मसला ना हो। दफ्तर ज़रान खानज़ादा रुका था। लॉबी से के आगे से गुजरते लॉबी के आगे से गुजरते एक खूबसूरत ग्लास से नज़र आते मंजर ने ज़रान को ठटक कर रुकने पर मजबूर कर दिया था। ज़रान के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी नमूदार हुई थी। अबरिश और पलविशा की निगाहों ने भी ज़रान खानज़ादा की नज़रों का ताक़ब किया था। हेज़ल ग्रे आंखें शिद्दती गिरिया से जलने लगी थी। वो गहरे सांस लेते खुद पर काबू पा रही थी। सामने एक खूबसूरत हाल में असफंदियार खान किसी लड़की के साथ टेबल के गिर्द बैठा था। कंधे तक आते स्टेप कटिंग सुनहरे बालों वाली लड़की केक का पीस असफंदियार के मुंह में डाल रही थी। असफंदियार खान मुस्कुराते हुए उसके हाथों से केक खा रहा था। सारे मंजर वाज़िया थे। वो आज इतनी अजलियत में क्यों इसे छोड़कर आया था? उसका ज़रूरी काम उसके सामने था। अभी ने नम होती आंखों से अपने दिल पर हाथ रखा। अगर उसे ज़रान का सहारा ना होता, वो कब से ज़मीन बोस हो जाती। ज़रान अबीर के हाथ की लर्जिश अपनी कलाई पर महसूस करते अपनी मुट्ठियाँ भींच गया था। शोलाबार निगाहों ने आज निगाहों से असफंदियार खान को देखा, जो मुस्कुराते हुए अब उस लड़की को केक खिला रहा था। दफ्तर असफंदियार खान की नज़र भी ज़रान खानज़ादा पर पड़ी थी। असफंदियार खान के चेहरे के नकोश तने थे। नकोश तने थे। असफंद ने सर्द निगाहों से ज़रान को देखते चेयर से टेक लगाए और उस पर इस्तहज़ाया मुस्कुराहट उछाली। चले लाला, अबीर अपने लहजे की शबनम पर काबू पाते हुए ज़रान की तरफ
पलटते हुए बोली। नज़रें एक बार उस दुश्मन जां की तरफ उठी थी जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। असफंद यार खान एकदम चेयर से टेक छोड़कर सीधा हुआ। लबों पर मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। काली चादर में लिपटे वजूद को वो पल में पहचान चुका था। हेजल ग्रे आंखों का गुलाबीपन उसे देखता बढ़ता जा रहा था। वो शिकवा के निगाहों से उसे देख रही थी। क्या हुआ? सफ़ेद मोमी हाथ ने असफन की कलाई को छुआ। हेजल ग्रे आंखों की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। असफन ने जल्दी से अपनी कलाई ऐना के हाथ के नीचे से खींची। चलें लाला। आबिर जरान के बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते आगे बढ़ी। जरान आबिर को अपने बाजू के हल्के में लिए आगे बढ़ गया था। अब्रिश और पलविशा जरान के हम कदम हुई थी। असफन जो चेयर पर बैठा लब बींचे उसे देख रहा था। उसे जरान के हिसार में जाते देखकर उसने गुस्से से झंझलाते हुए टेबल पर मुक्का मारा। हेजल ग्रे आंखों में शिकवे की गहरी रमक उसे बेचैन कर चुकी थी। उसे इधर देखकर भी मुश्तल हुआ था। क्या हुआ असफन? ऐना ने असफन की कलाई एक बार फिर से पकड़ी थी। असफन यार की आंखों में गैज़ो इश्तियाल की सुर्खी छाई थी। वो इसका हाथ पीछे हटाता चेयर घसीटते हुए उठा था और तेज तेज कदमों से बाहर आया। जरान आबिर और पलविशा के हमरा होटल के मखसूस बुक्ड हाल में दाखिल हो गया था। टेबल पर इन लोगों के आने से पहले खाना और केक सजा दिया गया था। इस वक्त डाइनिंग एरिया में कोई नहीं था सिवाय उन 4 नफूस के। जरान के चेहरे का गैज़ो गज़ब बता रहा था कि उसे असफंदियार खान का ऐना के साथ नज़र आना कितना गुस्से में मुब्तला कर गया है। वो ऐना को अच्छी तरह जानता था। ये भी जानता था ऐना असफंदियार खान को पसंद करती है। अमरीका में कितनी बार असफंदियार खान को प्रपोज़ कर चुकी थी। असफंद कितनी बार ऐना के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर चुका था और उससे कभी ना मिलने का तहैया कर चुका था, क्योंकि ऐना बहुत बोल्ड और एडवांस लड़की थी। वो असफंद को पाने के लिए हर हद तक जा सकी थी। अमेरिका में एक पार्टी में उसने असफंदियार खान की ड्रिंक में नशावर गोलियां मिलाई थी। वो असफंदियार खान को कमरे में ले जाकर उससे अपना मतलब पूरा करना चाहती थी। वो असफंदियार खान की मर्दाना वजाहत पर मर मिटी थी। उसकी हरकत पर असफंदियार खान ने पार्टी में सबके सामने उसे थप्पड़ दे मारा था। उसने बहुत हाई ड्रग्स असफंदियार खान की ड्रिंक में मिलाई थी। वो तो असफंद बहुत मजबूत असाब का मालिक था। न कोई और होता तो ऐना की खूबसूरती और जवानी के आगे बेबस हो जाता। इस पार्टी में जरान खानजादा भी था। वही उसे उस दिन इस पार्टी से वापस फ्लैट में लाया था। मगर अब असफंद उसके साथ आखिर क्या कर रहा था? ऐना जैसी लड़की के साथ दोबारा कैसे कांटेक्ट कर सकता है? ऐना पाकिस्तान में है। कैसे इस बात से बेखबर रहा? जरान ने तशवीशी अंदाज में अपनी गनी बेड पर हाथ फेरते आबिर को देखा, जो नज़रें झुकाए खामोशी से डिनर कर रही थी। ओ बज़ाहिर तो खामोशी से डिनर कर रही थी, अगर उसकी आंखों में छुपा वो इस तरह देख चुका था और उसके हाथों से निकलती आग की लपेटें भी महसूस कर चुका था। उसके हाथों की तपश ने जरान खानज़ादा की कलाई जैसे जला दी थी। अभी वो सुर्ख चेहरे के साथ बेनियाज सी बेहिस्सनी डिनर कर रही थी, जैसे उसे सबसे फ़र्क नहीं पड़ा था। असफंदियार खान को ऐना को साथ देखकर कैसे उसकी आंखों में शबनम उतरी थी। जरान को सब कुछ समझ आ गया था। आबिर के आंसुओं की वजह आखिर क्या है? असफंद उसे इस तरह तड़पा रहा था। वो आबिर को उसके किए की सज़ा ऐसे दे रहा था। जरान को असफंद पर इतना यकीन था जो कभी किसी गंदगी में नहीं गिर सकता था, और सिर्फ ये सब कुछ आबिर को अजियत देने के लिए कर रहा था। जरान पल में सब कुछ समझ चुका था, या फिर वो इससे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गया है। वो ऐना के साथ किसी रिलेशन में है। जरान ने परेशानी से अपनी बेड सहलाई। वो असफंद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। असफंदियार खान पे उसे इतना तो यकीन था कभी भी आबिर पर हाथ नहीं उठाएगा। बाबरी की तरह कभी भी उसे जिस्मानी तकलीफ़ नहीं देगा, मगर वो उसे जहनी अजियत तो दे सकता था। ये बात उसने आज से पहले क्यों नहीं सोची थी?
क्या वो ऐना के साथ वाकई में किसी रिलेशन में है? ज़रान ने परेशानी से अपने मुंह पर हाथ फेरा। ज़रान, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? पलविशा ने कहते ज़रान की तरफ चिकन जलफ्रेज़ी की डिश बढ़ाई। ज़रान ने चौंकते हुए किसी ख्याल के तहत पलविशा के हाथों से वो डिश पकड़ी। अब्रिश ने देखते गुस्से से चम्मच प्लेट में पटका था। ज़रान ने लब भींची अब्रिश को देखा जो गुस्से से उसे देख रही थी। ज़रान अब्रिश को नज़रअंदाज करते खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस वक्त वो बहुत सी ज़हनी उलझनों में फंसा हुआ था। अब्रिश की इनसिक्योरिटी उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। ज़रान की लापरवाही देखकर अब्रिश की आंखों की नमी बढ़ी। बाहर वो अपनी बहन को बाजू के हल्के में लिए आगे बढ़ गया था। उसे उस पर लगा उसका और पलविशा का जैसे एक ही मकाम हो। अब भी उसे उसकी परवाह नहीं थी। अब्रिश ने नम आंखों से पलविशा को देखा जो मुस्कुराते हुए चावलों से भरा चम्मच मुंह में डालते उसे ही देख रही थी। अब्रिश को ऐसे लगा था जैसे वो ज़रान की बेनियाजी बेतलकी महसूस करते उसका मजाक उड़ा रही हो। अब्रिश ने अब गुस्से से अपनी बांस पड़ी प्लेट दूर खिसकाई थी जो दूसरी डिशेस से टकराती अजीब सा शोर पैदा कर गई थी। ज़रान ने अब्रिश पर गुस्सीली नज़र डाली। खाना खाओ अब्रिश। ज़रान ने उसकी तरफ झुकते दांत पीसे थे। मुझे भूख नहीं है। मैं आपके साथ आना भी नहीं चाहती थी। आप मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं यहाँ और मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी ज़रूरत थी। अब्रिश जवाबन गुस्से से आहिस्तगी से बोली, ठीक है मत खाओ। ज़रान ने गुस्से से काफ़ी बुलंद आवाज़ में कहते चम्मच प्लेट में ज़ोर से पटका। वो भी खाने से हाथ खींच चुका था। अब्रिश की ऊंची आवाज़ पर एक पल को लर्जी थी। दूसरे पल उन आँखों से मुंह फेर गई थी। ज़रान को गुस्से में देखकर आबिर और पलविशा ने भी खाने से हाथ खींचा था। हाल का टेम्परेचर मज़ीद गर्म हो चुका था। लाला, आबिर ने ज़रान को मध्यम आवाज़ में पुकारते उसके बाजू पर हाथ रखा। इसी असना में असफंदियार खान गुस्से से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। इससे पहले असफंद आबिर की तरफ बढ़ता ज़रान चेयर से उठता असफंदियार खान के मुकाबिल हुआ। तुम आबिर के पास नहीं जा सकते। ज़रान ने उसे खशमीगी निगाहों से घूरते उसे दरवाजे पर रोका। अच्छा, तुम मुझे रोकोगे मेरी बीवी के पास जाने के लिए? असफंदियार खान ने इस्तेज़ाइया निगाह ज़रान पर डालते आबिर को घूर कर देखा जो इन सबसे बेनियाज डिनर कर रही थी। उसके आने पर उसने एक नज़र भी इस पर नहीं डाली थी। यही बात असफंदियार खान को आग लगा गई थी। उसे किसी भी सिचुएशन में नज़रअंदाज करे ये कहाँ बर्दाश्त था। इतनी बाहर उसकी शिकवा के ना नज़रों ने उसे परेशान नहीं किया था जितना उसकी बेनियाजी ने किया था। उसे यूं इत्मीनान से डिनर करता देखकर असफंद का पारा हाई हुआ। तो मैना के साथ क्या कर रहे थे? ज़रान ने आबिर पर निगाह डालते असफंद से दबी आवाज़ में गर्राते हुए पूछा। मैं कुछ भी करूं मैं तुम्हारे आगे जवाब देनी है, असफंद ने दुरुस्त लहजे में कहा। हैरत है तुम्हारा स्टैंडर्ड अब इतना गिरा हुआ है। तुम ऐना जैसी लड़की से रिलेशन रखोगे सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? ज़रान ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। मेरा स्टैंडर्ड तो हमेशा से गिरा हुआ रहा है। ये तुम जैसे इंसान से दोस्ती रखने के बाद मुझे मालूम हुआ है, असफंद ने जवाबन मुस्कुराते हुए तंज किया। तुम मुझसे बदला लेने के लिए खुद इतना गिर जाओगे मुझे आज मालूम हुआ है। ज़रान ने तंजिया मुस्कुराते हुए जवाबी कार्रवाई की थी। मेरी बात सुनो, तुमसे बदला लेने के लिए अभी मैं इस हद तक नहीं गिरा जितना तुम सोच रहे हो, और तुमसे बदला लेने के लिए मैं जिस हद तक गिर सकता हूँ वो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा है। इसलिए आइंदा मुझे मुखातिब करने की गलती भी मत करना, और न तुम्हें और तुम्हारी बहन को वो रूप दिखाऊंगा। तुम्हारी सोच है मेरे और मेरी बीवी के मामलात से दूर रहो। असफंद ने उंगली उठाई तंबीह की थी। अगर तुमने गलती से भी आबिर को हर्ट करने की कोशिश की थी तो ये बात याद रखना, तुम आबिर का चेहरा देखने को भी तरसोगे। ज़रान ने भी जवाबन उंगली उठाए वार्न किया था। अपनी बकवास बंद करो ज़रान खानज़ादा। ख़बरदार मेरी बीवी पर हक जताने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।
ज़रान की बात पर बिना लिहाज किए चीखा था। वो ये भी भूल गया था वो कहाँ खड़े। असमन की गरजदार आवाज़ पर होटल में मौजूद बहुत से लोग मतवज्जा हुए थे। वो अबीर पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ज़रान की बातों से आग लगा गई थी। असमन की गरज पर अबीर भी अपनी जगह से उछली थी। मज़ीद खुद पर बेनियाजी का खोल नहीं चढ़ा सकी थी। ज़रान अब सुकून से असफंदियार खान का चेहरा देख रहा था, जो ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ रहा था। ज़रान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट गहरी हुई थी। असफन की गरज पर आबिर भी अपनी जगह से उछली थी। मज़ीद खुद पर बेनियाजी का खौल नहीं चढ़ा सकी थी। ज़रान अब सुकून से असफंदियार का चेहरा देख रहा था, जो ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ रहा था। ज़रान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट गहरी थी। एक बात यहाँ, ज़रान अब सुकून से उसका चेहरा देख ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ा था। ज़रान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट गहरी हुई थी। एक बात याद रखना, तुम ये हक जताते फिरते हो अबीर पर इनकरीब नहीं जता सको, क्योंकि मैं अपनी बहन की जान तुमसे छुड़वा करूँगा। ज़रान ने असफंदियार खान का मुश्तिल चेहरा देखते सुकून से कहते। असफंदियार खान को मज़ीद भड़काया था। ज़रान की बात आग पर पेट्रोल छिड़कना साबित होती। असफंदियार खान ने तैश व इश्तियाल से ज़रान खानज़ादा के चेहरे पर ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया था। आबिर अपनी पलवशा सभी अपनी नशिस्तों से उठी थी। आबिर तेज़ी से ज़रान की तरफ बढ़ी, जो अपने होंठ से निकला खून अंगूठे से साफ करता एहतजाइया नज़रों से असफंदियार खान को देख रहा था। तो मैं इससे बेहतर अंदाज में जवाब दे सकता हूँ, मगर नहीं दूंगा। मगर याद रखना, आबिर को मैं तुमसे तलाक दिलवा कर रहूँगा। ज़रान ने असफंदियार खान को देखते बेसुकून से कहा। इससे पहले असफंद इस पर हाथ उठाता आबिर ज़रान और असफंदियार खान के बीच हायल हुई थी। बस असफंद, आप मेरे लाला पर हाथ नहीं उठा सकते। आबिर असफंदियार खान की आंखों में देखते कर्राई। आबिर के अंदाज पर वह मज़ीद मश्तल हुआ था। सीने में दहकते अलाव भड़के थे। उन आंखों से बहती शबनम का सोचते हुए आया था। वो इसकी आंखों में आंखें डाली खड़ी थी। असफंद आबिर की कलाई जकड़े से अपने करीब कर चुका था। तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? मैं तुमसे कमरे में जाकर पूछूंगा। कहा था तुमसे, तुम्हें इस कमरे से निकलने की भी मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। फिर क्यों आई तुम यहाँ? असफंद उसकी कलाई जकड़े, उसकी हेज़ल ग्रे आंखों में नीली आंखें गाड़े सर्द आवाज़ में बोला। असफंद के अंदाज पर वह ज़रान के सामने खिफ्त का शिकार हुई थी। कलाई से जकड़े उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त करते उसे अपने करीब किए हुए था। इस बात का जवाब भी मैं अपने लाला की तरह बेहतर अंदाज में दे सकती हूँ, मगर दूंगी नहीं, क्योंकि मैं आपको इसका जवाब देना नहीं चाहती। आबिर असफंदियार खान की आंखों में देखते, उसके मजबूत सीने पर अपना हाथ जमाते उसे खुद से दूर धकेलते बोली। अब सारे सवालात जवाबात मैं तुमसे हवेली चल कर करूँगा। चेहरा ढांपो अपना। असफंद उसके धकेलने पर मज़ीद सीख पा हुआ। आबिर ने असफंदियार खान को एक नज़र देखते ज़रान को देखा, जिसने आँख के इशारे से उसे जाने को कहा था। आबिर ने खामोशी से चादर से अच्छी तरह अपना चेहरा ढांपा। आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस ज़रान को वार्न करते आबिर की कलाई को जकड़े वहाँ से जा चुका था। ज़रान अपने ज़ख्मी होठ पर अंगूठा फेरते टेबल की तरफ बढ़ा। असफंदियार खान उसकी कलाई थामे होटल से बाहर आया। जहाँ शोफर उसकी गाड़ी पार्किंग से निकालता उसकी तरफ आया। गाड़ी से निकलते वह असफंद को गाड़ी की चाबी पकड़ाए वहाँ से चला गया था। असफंद आबिर की कलाई जकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। इससे पहले वह आबिर के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता, ऐना की आवाज़ पर वो पलटा था। तुम कहाँ चले गए थे? ऐना की नज़रें असफंदियार खान के हाथ में जकड़े कलाई पर थी। ऐना ने चादर में लिपटी हेज़ल ग्रे आंखों वाली इस लड़की को अजीब नज़रों से देखा था। ऐना, मैं कल तुमसे मिलता हूँ, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। असफंद ने ऐना से कहते आबिर पर शोला उगलती नज़र डाली, जो खामोश सी लातल्लुक खड़ी थी। उसने ऐना पर एक निगाह नहीं डाली थी। बैठो गाड़ी में। असफंद आबिर को सर्द नज़रों से देखते बोला। ऐना ने असफंदियार खान के मुकाबले आए असफंद की बुरे बाले वाली कलाई पर हाथ रखा। असफंद, तुम्हारे साथ ये कौन है? ऐना ने जलते सिलकते लहजे में पूछा। ये मैं इनकी कज़न हूँ, आबिर खान। असफंद की बात बीच में टोकते
आबिर ने अपना तारुफ करवाते असफंद के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाई। ये बीवी है मेरी, मिसेज असफंदियार खान। असफंद आबिर पर नजरें जमाई, एक लफ्ज़ छुपाते हुए ऐना का हाथ अपनी कलाई से हटाते आबिर की कलाई पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर चुका था। असफंद की बात पर ऐना का चेहरा जल्जलों के आसार में आया था। उसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद सफ़ेद हुई थी। 2 कदम पीछे खोती लड़खड़ाई। असफंदियार खान ने आबिर के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते उसे अंदर बैठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की। असफंदियार खान गुस्से से बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। आबिर ने गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे का निकाब उतार दिया था। रात का टाइम था, सड़कों पर ज़्यादातर अंधेरा था। इस सोचकर उसने अपने चेहरे का निकाब उतार दिया था। उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। बुखार की हिद्दत से उसकी आंखें फिर से जलने लगी थी। वो ऐना के चेहरे पर असफंद की शदीद मोहब्बत देख चुकी थी। असफंद की कलाई पर रखा उसका हाथ उसे भूल नहीं रहा था, ना ही असफंदियार खान की मुस्कुराहट जो ऐना को केक खिलाते हुए उसके चेहरे पर थी। क्यों आई तुम, जब मैंने तुम्हें मना किया था कमरे से बाहर निकलने को? ज़रान के अल्फाज याद करते मुश्किल होते कर आया था। मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं क्यों उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती? आप यहाँ एक गैर लड़की के साथ बैठकर उसकी सालगिरह मना सकते हैं। मैं अपने ही लाला के साथ अपनी सालगिरह क्यों नहीं मना सकती? आबिर जवाबन दबे अंदाज में चिल्लाई थी। चलाओ मेरे सामने, असफा ने कहते गुस्से से गाड़ी की चलाओ मत मेरे सामने, असफा ने कहते गुस्से की गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। जो रिएक्शन आप दे रही हैं मुझे दिखाना चाहिए था। गैर लड़की के साथ आप बैठे थे, मैं किसी गैर मर्द के साथ नहीं थी। आबिर बकवास बंद करो अपनी। खबरदार किसी गैर मर्द का तुमने अपने होठों से जिक्र भी किया तो। स्टेयरिंग पर हाथ मारते हुए धाड़ा था। डबल स्टैंडर्ड ऑफ ऑल मेंस ऑफ हवेली, आबिर आहिस्तगी से कहते गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। असफंद उसके अल्फाज सुनता लब भींच गया था। असफंदियार खान ज़रान के अल्फाज याद करते कोयले की माने दहक रहा था। आबिर पर उसका हक जताना उसे जलते तवे पर खड़ा कर रहा था। आबिर का उससे पीछा छुड़ाने वाली बात पर उस पर जलते अंगारे जैसे डाल दिए थे। असफंद ने गुस्से से स्टेयरिंग पर 2-3 मरतबा हाथ मारा। असफंदियार खान ने गाड़ी घुमाते हुए उसका रुख हवेली की मुखालिफ सिमत किया तो आबिर ने तहैयर ज़दा होते असफंद को देखा। उसने गाड़ी का रुख क्यों मोड़ा समझ नहीं पाई थी, ना ही असफंद से पूछने की हिम्मत थी। असफंद का चेहरा शदीद इश्तियाल से सुर्ख हो रहा था। स्टेयरिंग पर मजबूत मर्दाना हाथ पर नीली रगें तक वासिया थी। वो लोग हवेली से काफ़ी दूर निकल आए थे। असफंद उसे कहाँ लेकर जा रहा था उसे कुछ पता नहीं था। हल्की हल्की बरसती बारिश ने अब ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया था। आबिर ने बुखार की हिद्दत से चलते हुए सीट से टेक लगाए आंखें मोल ली थी। बुखार की हालत में जो कुछ सह चुकी थी उसका दिल जानता था। इस वाक बेमहर इंसान को देखना नहीं चाहती थी। अभी उसे आंखें मूंदे थोड़ी ही देर हुई थी। दफ्तर असफंदियार खान का फ़ोन रिंग हुआ। असफंद ने फ़ोन कान से लगाए, गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की। तुम्हारे पहलू में बैठी लड़की ज़रान खानज़ादा की बहन है। स्पीकर पर गूंजती आवाज़ असफंदियार खान की गर्दन की आवाज़ पर असफंदियार खान की गर्दन की रगें फूली थी। स्टेयरिंग पर मौजूद हार की कड़कड़ाहट तक आबिर को सुनाई थी। आबिर ने अचंभे से असफंदियार खान को देखा जो गहरे सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो जो भी है, तुम कौन हो? असफंद फ़ोन पर धाड़ा था। वैसे बहुत खूबसूरत है वो। फ़ोन पर कमीनगी से हंसा। बकवास बंद करो, बीवी है मेरी वो। असफंद फूलती रगों के साथ हलक के बल चीखा। आज रात तुम्हारी खूबसूरत बीवी मेरी मेहमान बनेगी। अब की बार कमीनगी से हंसा। कौन हो तुम, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। असफंदियार खान फ़ोन पर गिरफ्त मजबूत करते पूरी कुव्वत से चीखा था। कमीनगी से हंसते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। आबिर असफंद के चीखने पर सहम कर उसे देख रही थी। क्या हुआ है असफंद? आबिर ने खौफज़दा होते पूछा। अपना मुंह ढको, असफंद ने सर्द आवाज़ में कहती गाड़ी की स्पीड का क्या हुआ? असफंदियार खान की सुर्ख रंगत और गर्दन की फूलती रगों को देखकर आबिर परेशान हुई थी। दिल कानों में बजने लगा था। जो कहा है वो करो डैमिट। अपना चेहरा ढको, तुम्हारी आंखें भी नज़र नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से चीखा था। आबिर ने लरसते हुए अपना चेहरा अच्छी तरह चादर से छुपाया।
असफ़र ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी पिस्टल तलाश करनी चाहिए थी कि उनकी गाड़ी पर शदीद फायरिंग शुरू हो चुकी थी। अब इन्हें खौफज़दा निगाहों से असफ़र को देखा, जो इस सिचुएशन से बुरी तरह घबरा गया था। असफ़र ने स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत किए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। होटल से वापसी पर अब्रिश सीधा अपने कमरे में चली आई। ज़रान भी अमीना खानम से सलाम करता अपने कमरे में आया, जहाँ अब्रिश ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी ब्लैक फुल गाउन नाइटी में मलबूस अपने ब्राउन बालों में ब्रश कर रही थी। ज़रा अपनी शाल कंधों से उतारते बेड पर रखते अब्रिश की तरफ बढ़ा, उसके पेट पर अपने हाथ जमाते उसे अपने करीब करते उसकी साइड गर्दन पर अपने लब रखे थे। तुम्हारी खुशबू बीवी मुझे पागल कर देती है, ज़रा ने मदहोशी की आलम में बोलते उसकी कान की लो को चूमा। उसके हाथ नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिल्क नाइटी पर ऊपर की जाने पड़ रहे थे। अपनी ज़रान के दोनों हाथों खुद से दो हटाते वो इसके हिसार से दूर हुई। मुझे बहुत नींद आ रही है, अपनी ज़रान की सुर्ख मदहोश आंखों में देखते बेरुखी से बोलते बेड की तरफ बढ़ी। ज़रान कुछ पल उसे देखता रहा, जो स्मार्ट अंदाज में बेड पर लेटे थे, खुद पर कंबल ओढ़े साइड करवट ले चुकी थी। ज़रान अपनी घनी पेट पर हाथ फेरते अब्रिश को वहीं पर खड़ा कुछ देर देखता रहा, जो अपनी आंखों पर बाजू रख चुकी थी। अपने भारी कदमों से बेड की तरफ बढ़ा, उसके पास लेटते उसे कंधे से जकड़ते सीधा करते उसका बाजू उसकी आंखों से हटाते उसकी आंखों में देखते मुस्कुराया था और नरमी से उसकी आंखों पर अपने लब रखे। क्या डिसाइड हुआ था हमारे बीच? ज़रा ने अब्रिश की ठोड़ी पर नरमी से अपने लब रखते उसकी आंखों में देखते बहुत प्यार से पूछा, क्या डिसाइड हुआ था? अब्रिश ने ज़रान का प्यार भरा लहजा महसूस करते बेरुखी से पूछा। सारा दिन उसे उस पर प्यार नहीं आया था, अब उसे उस पर प्यार आ रहा था। अब उसे ज़रान खानज़ादा का प्यार जहर लग रहा था। यही कि अब तुम हर रात मेरी पनाहों में रहोगे, अब हर रात सिर्फ मेरी चलेगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी नाराज़गी की परवाह करते हुए तुमसे दूर रहूँगा, जबकि तुम मेरी दीवानगी बन चुकी हो। कल जिन अदाओं से तुमने मुझे अपना दीवाना बनाया है, तुम्हारे बदन की खुशबू कल रात से ही मुझे अपने हिसार में जकड़ चुकी है। अब कैसे मुमकिन है मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजार सकूं, मेरी खूबसूरत बीवी? ज़रा ने मदहोशी से बोलते हुए अब्रिश की धड़कनों पर अपने लब रखे थे। एक हाथ अब्रिश की नाइटी की डोरियों में उलझा था। अब्रिश ज़रान को दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेलती उठकर बैठी। ज़रान जो अब्रिश की गुर्बत में बिल्कुल ही बहक गया था, अब्रिश के धकेलने पर ज़रा सा लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ। अब्रिश की इस तरह धकेलने पर ज़रान की आंखों में खुमार की सुर्खी की जगह गुस्से की हिद्दत ने ली थी। यानी आप हर रोज़ मुझे अपने घर वालों के सामने इग्नोर करेंगे, सबके सामने मेरे करीब होकर बैठने पर भी आपको शर्म आएगी, मुझसे ज़्यादा आपको पलविशा की फ़िक्र होगी, और अब चाहते मैं अपनी नाराज़गी भी शो ना करूं। यहाँ इस बिस्तर पर आपका दिल बहलाऊं, आपकी शिद्दतों में आपका साथ दूं। जब आपका दिल मुझसे भर जाए, फिर किसी न किसी बात पर आप मुझे झड़क दें। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये डायलॉग आपको सिर्फ इस टाइम ही याद आते हैं जब आपको मेरी गुर्बत की तलब होती है, जब मैं नशा बनकर आपकी आंखों में उतरती हूँ। ये मैं कल से देख चुकी हूँ, अपने भीगे लहजे में कहते मुंह फेर गई थी। ज़रान थोड़ी देर तक लब भींचे उसे देखता रहा। उसकी बातें बर्दाश्त करना हमेशा उसके लिए मुश्किल रहा था। जैसे वो अभी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो इस टाइम उस पर प्यार जताकर कोई गुनाह कर रहा हो, जैसे उसकी तलब होना उसका गुनाह हो। उसे अपनी बीवी की तलब नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? वो बिस्तर पर उससे प्यार नहीं जताएगा तो फिर किससे जताएगा? 3 माह बाद बाकी बातें ख़त्म हुई थी, अब ये शुरू हो गई थी। आखिर उसकी बीवी उसे सुकून में रहने कब देगी? ज़रान को एक बात का अंदाज़ा हुआ था, औरत को समझना बहुत मुश्किल है। औरत अगर बीवी हो, उसे समझने का मार्का कभी हल नहीं हो सकता। इसकी शबनमी लहजे पर वो अपना गुस्सा पी गया था। उस सुबह से महसूस कर रहा था अपना खून जला रही है। ऐसे भी इस वक्त वो उससे दूर नहीं जा सकता था। उसे उसकी तलब महसूस हो रही थी। उसके बदन से उठती खुशबू उसे बेचैन कर रही थी। उसके खुले सिल्की बाल उसका चैन चढ़ा रहे थे। सिल्की नाइटी में उसका होशरुबा सरागपा देखकर वो बहक रहा था। उसकी गुर्बत के लिए वो पागल हो रहा था। अब क्या चाहती हो? घर वालों के सामने भी तुमसे रोमांस करूं? ज़रान ने उसे बाजू से जकड़े अपनी बाहों में भरते उसकी गर्दन पर अपने लब रखे थे।
इससे पहले अब्रिश इससे खुद से दूर करती, उसे दोनों कलाइयों से जकड़े, बेड पर लटाए उस पर झुका। खबरदार, अब एक और बार मुझे खुद से दूर झटका, मुझे झेलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसी दीवानगी की झलक दिखलाऊंगा, तुम्हारी नाज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ज़रा ने उसकी मज़ाहमत करती कलाइयाँ सख्ती से तकिए पर पिन करते उसकी शहद रंग आंखों में झांका। रहम तो कल रात और सुबह भी मुझ पर नहीं किया था, अब्रिश ने रूठे अंदाज में कहते मुंह फेर गई थी। अब्रिश की शिकवे पर ज़रान का कहका बुलंद हुआ। तो जाने मन क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? इस तरह मज़ाहमत करके अपना खून जलाकर अपनी एनर्जी वेस्ट करोगी तो सारी रात क्या करोगी? क्योंकि आज रात तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दूंगा। अपनी सारी एनर्जी मेरी शिद्दतें सहने के लिए संभाल कर रखो। ज़रा ने शरारती अंदाज में कहते आँख की एनर्जी माई फुट। मैंने खाना नहीं खाया और आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा। आपको लगता है मैं भूखी रहकर आपकी शिद्दतें सह सकूंगी? अब्रिश ने भीगे लहजे में ज़रान को जताया। तो क्या चाहती है? ज़रान ने उसके गदास लबों पर नरमी से अंगूठा सहलाते उसकी भीगी आंखों में देखते खुमार लहजे में पूछा। दूर रही मुझसे, अब्रिश भीगे लहजे में चीखी थी। उसे बता रही थी उसने खाना नहीं खुआया और वो खुमारी से उसे देख रहा था। ज़रान उसके चीखने पर लब भींजे से दूर होते उसे कश्मीरी निगाहों से घूरा। अब्रिश रुख मुड़कर कंबल मुंह पर लपेटे कंबल में गरूब हो चुकी थी। कंबल में छुपा उसका लरसता बदन उस पर बावर करवा रहा था। वो रो रही है। ज़रा ने गुस्से इश्तियाल से अपनी हल्की घनी भेंट पर झंझलाते हुए हाथ फेरा। वो आगे आबिर की वजह से बहुत परेशान था। होटल में असफंदियार खान को ऐना के साथ देखकर जिस तरह आबिर के चेहरे पर अजियत लहराई थी, अभी तक उसे बेचैन किए हुई थी। असफंदियार खान आखिर किन चक्करों में था? वो अभी तक परेशान था। असफंदियार खान जो किसी को मुंह नहीं लगाता था, ऐना जैसी एडवांस मॉडल लड़की के साथ बैठकर उसकी सालगिरह मनाना उसे हैरत में मुब्तला कर गया था। ऊपर से वो आबिर को लेकर अभी तक हवेली नहीं पहुंचा था। असफन के होते आबिर को कुछ नहीं हो सकता, ये तो उसे यकीन था। मगर फिर भी उसका दिल आबिर के लिए परेशान था। अब उसे सुकून चाहिए था। अपनी थकावट, बेचैनी, तशनगी उतारना चाहता था। और अब्रिश फजूल के शिकवे लेकर बैठ गई थी। अब्रिश के बगैर अब रहना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। ये उसकी बेवकूफ़ बीवी समझ नहीं पा रही थी। फिर यही समझ कर उस टाइम नखरे कर रही थी। ये ज़ोर सोच कर ज़रान ने एक बार फिर से कंबल में दबकी अपनी बीवी पर नज़र डाली। आज सुबह वॉशरूम का मंजर याद करके ज़रान के लब गहरा मुस्कुराए थे। वो मज़ीद अब्रिश के लिए बेचैन हुआ। ज़रान ने अब्रिश से कंबल हटाते उसे करीब करते उस पर झुका। जब पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कल मेरी रात मेरी दीवानगी की झलक देख चुकी हो, तो फिर क्यों खाना नहीं खाया? अब तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा बहाना करने पर तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम गलत सोचती हो। ज़रान ने उसके बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों के पोरे से चुने। बहाना नहीं कर रही, और आपके बारे में हमेशा मैं बिल्कुल ठीक सोचती हूँ। अब्रिश ने चीखते हुए ज़रान को खुद से दूर धकेला। अब्रिश, तमीज़ के दायरे में रहो। किस तरह चीख कर बात कर रही हो तुम मुझसे? ज़रान ने उसके चलाने पर उसे नागवारी से देखा। अब्रिश अपने आंसू अपनी हथेली से साफ करते रुख पलट गई थी। परविशा को लेकर इनसिक्योर फील कर रही थी। वो था उसके मुतल्लिक बात भी नहीं कर रहा था। कट होटल में, गाड़ी में, और अब सिर्फ एक ही बात कर रहा था। उसे सिर्फ उससे एक ही चीज़ की गर्ज थी। अब्रिश को उसकी खुदगर्जी पर रोना आ रहा था। अपनी बहन की तकलीफ़ समझता था, मगर उसकी तकलीफ़ वो नहीं समझता था। वो इस वक्त अपने हर रिश्ते से दूर थी। वो इसे लेकर इनसिक्योर थी, और उसकी इनसिक्योरिटी अपने लफ्ज़ों से दूर नहीं कर रहा था। उससे सिर्फ उसे उसका जिस्म चाहिए था। जानती थी उसी एक तलब की वजह से उसके नाज नखरे उठा रहे। ज़रा ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा। उसके बुरी तरह रोने और अपने लहजे की सख्ती महसूस करते हुए फिर से उसके करीब हुआ। वो उसकी तलब ही नहीं, मोहब्बत में थी। यही एक बात बार बार उसे उसके सामने छिपाती थी। और रो रही थी। उसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होती। आई एम सॉरी मेरी जान। ज़रा ने उसकी बाजू पर नरमी से अपने लब रखे। ज़रा ने उसे कंधे से पकड़े सीधा किया। तुमने जिस तरह मेरा हाथ अपनी गोद में रखा था, मुझे हिला कर रख दिया था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी नज़दीकी से घबराते हुए तुमसे दूर हुआ, वरना सच में सबके सामने कोई गुस्ताखी कर लेता जो तुम बर्दाश्त ना कर सकी। जिस तरह कमरे में मेरी पनाहों में गुलाब होती है, उस तरह सबके सामने तुमने गुलाब हो जाना था।
ज़रान ने उसकी ठोड़ी को नरमी से पकड़ उसकी आंखों में झांका था। झूठ ज़रान, आपको सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह है, मेरी एहसास जज्बात की नहीं। अब्रिश ने ज़रान की आंखों में देखते शिकवा किया। जैसे तुम्हें मेरी एहसास की परवाह नहीं। मेरे जज्बात क्या है तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं। मेरी आंखों की सुर्खी क्या कह रही है तुम बिल्कुल समझना नहीं चाहती। इन 3 माह में तुमने मुझे कम तड़पाया है जो आज भी तड़पाना चाहती हो। अब खुद से दूर करोगी तो तड़प कर मर जाऊंगा। क्यों बेवा होना चाहती हो? ज़रान ने उसकी गुलाबी लबों पर नरमी से अंगूठा मसलते गंभीर आवाज़ में कहा। ज़रान, अब्रिश ने उसकी मरने वाली बात पर तड़पते उसके लबों पर हाथ रखा। मेरी जान, ऐसे नहीं, आज मैं तुम्हें बहुत तड़पाने वाला हूँ। तुम याद रखोगी आज की रात और अपने मिस्टर खानज़ादा को। ज़रान ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे ऊपर को उठाते उसका गाउन एक झटके से रिमूव करते दूर उछाल दिया था। अब्रिश के दोनों हाथों में अपने दोनों हाथों की उंगलियां फंसाए उसके लबों पर झुका, उसकी सांसें इनहेल करने लगा। ज़रान के फ़ोन की बेल की आवाज़ पर अब्रिश ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। वो और भी शिद्दत से उसकी सांसें इनहेल करने लगा। ज़रान की सांसें छीनने का दौरानिया बढ़ता जा रहा था। साइड टेबल पर रखा फ़ोन भी उसी शदोमत से बज रहा था। ज़रान ने अब्रिश के हाथों का आज़ाद किया तो अब्रिश ने उसके सीने पर मुक्के मारते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। सच में आज उसकी जान निकालने का दर पे था। उसकी हजार में साकत हो रही थी। ज़रान उसके लबों को आज़ादी बख्शता दूर हुआ। अब्रिश गहरी सांस लेते अपनी सांसें हमवार कर, कर करने लगी। ऊपर होकर अपनी शर्ट उतार कर एक साइड पर रखते फिर से उस पर झुका था। अब की बार उसकी परतपश पोसों की पुछाड़ उसकी गर्दन थी, जहाँ कल रात और सुबह की उसकी मोहब्बत की सौगातें पूरी आबोताब से चमक रही थी। मज़ीद सौगातें उसे दे रहा था। इन्हें उसकी नाइटी के स्ट्रैप में उंगलियां फंसाए उसने शोल्डर से नीचे किए। ज़रान, आपका फ़ोन। अब्रिश ने गहरी होती सांसों से ज़रान को पुकारा। बजने दो अब्रिश, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। वो मधोशी में कहती अब्रिश के बदन को हर पर्दे से आज़ाद कर गया था। मोबाइल फ़ोन की चिंगाड़ती आवाज़ पर ज़रान ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ते उसे ऑफ़ करना चाहा। मोबाइल स्क्रीन पर अपने ख़ास कार्ड का नाम जगमगाता देखकर ज़रान अब्रिश से अलहदा हुआ। हाँ बोलो दाऊद। ज़रान फ़ोन कान से लगाए बोला। क्या कह रहे हो तुम? ज़रान फ़ोन पर चीखा था। उन्हें प्रोटेक्ट करो, कुछ नहीं होना चाहिए इन दोनों को, पूरी कुव्वत से चीखा था। अब्रिश खुद पर कंबल लपेटते उठकर बैठी। क्या हुआ ज़रान? अब्रिश ने परेशानी से ज़रान को देखा जो शर्ट पहन रहा था। कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ज़रान अपना मोबाइल गाड़ी की चाबियाँ उठाए कमरे से निकल गया था।